आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस पुरानी योजना के फिर से शुरू होने की को लेकर चल रही कवायद पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं बस्तर की लाइफलाइन बनने जा रही बोधघाट परियोजना की, जिसकी शुरुआत एक बार फिर से चर्चा में है। गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती है कि बोधघाट फिर से बनेगा और ये चर्चा 45 सालों से हो रही है, लेकिन इस बार चैलेंज ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे कल मुलाकात हुई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, और विष्णुदेव साय ने जो बातें कही उससे ऐसा लगता है कि बोधघाट योजना फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के सामने रखी है। आपने देखा होगा कि चिनाब नदी पर जो पुल बना है उसे भी राष्ट्रीय परियोजना मानकर जब काम शुरू किया गया तब उस पर काम तेजी से हुआ और वो परियोजना पूरी हो सकी। ऐसा ही बोधघाट के साथ होगा, ऐसी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ वाले इस समय इसी बात को सोच रहे हैं कि क्या बोधघाट लिख पाएगा बस्तर का विकास। इस पूरी डिबेट को शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसके आधार पर पता चलता है कि इस बोधघाट परियोजना को लेकर क्या सोचना है पक्ष विपक्ष का। छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्ति की ओर है और नक्सलवाद से आजाद होने के बाद बस्तर में विकास की नई बयार बहने वाली है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की विशेष मदद मिलने वाली है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की तो विकास की नई राहें खुलती दिखी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात से जिन मुद्दों पर विशेष जोर रहा वो है, पहला, नक्सल उन्मूलन की रणनीति। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर में सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से हालात बदल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम को और मजबूती की जरूरत है। दूसरा मुद्दा, बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, जिससे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे नक्सल क्षेत्र सिंचाई और बिजली में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंद्रावती महानदी लिंक योजना के जरिए कांकेर सहित बस्तर संभाग को सिंचित करने की परियोजना में भी सहयोग की प्रधानमंत्री के सामने मांग रखी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की, एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है, और ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी, और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी, और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के बाद यहाँ विकास एक सबसे बढ़िया आवश्यकता बनने वाला है। इसके लिए खेती किसानी और औद्योगिकीकरण को साथ में बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए अपनी एक बड़ी आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए छत्तीसगढ़ अब वर्षों से अटकी बोधघाट परियोजना को शुरू करने जा रहा है। बोधघाट परियोजना अब तक योजना की आधारशिला 1979, अनुमानित लागत 22,653 करोड़ रुपए, सिंचाई एरिया लगभग 3,66,580 हेक्टेयर, विवाद लगभग 42 गांव और 5,704 हेक्टेयर जंगल डूब क्षेत्र में आएंगे, प्रभावित 25,000 से अधिक आदिवासी। वर्तमान स्थिति, प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। इधर जहां भाजपा सरकार बोधघाट परियोजना से बस्तर के विकास की गति को बढ़ाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस को इस परियोजना के पूरा होने पर संशय है। कांग्रेस इस परियोजना के जरिए बीजेपी पर बस्तर में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। देखिए, इंटर रिवर लिंकिंग पे बात कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही हमारे पास इंद्रावती नदी का जल बंटवारा अभी तक क्लियर नहीं है।
महानदी का जल बंटवारा क्लियर नहीं है। आप जहां हमारा पोलावरम बांध से हमारा कोंटा क्षेत्र लगभग पूरे डुबान में आ रहे, उनके बैक वाटर से, उस पर सरकार की क्या नीति है, उसका कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है। शायद इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से बात करते तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए, किसानों के लिए बेहतर होता। देखिए, बोध घाट हम लोग बना रहे थे और अरविंद नेतान जी शुरू से विरोध कर रहे थे, नहीं तो अरविंद नेतान जी विरोध नहीं करते बोध घाट कब के बन गया होता। बोध घाट हम लोग जो बना रहे थे, वहाँ के भूजल स्तर जो नीचे उतर गया है और जो पेयजल है और निस्तार है और सिंचाई के लिए, अब जो बोध घाट है वो उद्योगों के लिए करने वाले हैं। अंतर ये है। फिलहाल एक बार फिर बोधघाट परियोजना का जिन्न बाहर आ गया है। कई बार इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन परियोजना अधूरी रही। पिछली सरकार में भूपेश बघेल अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर इसे 5 साल में पूरा करने की बात कह चुके थे, लेकिन इसे शुरू नहीं कर सके। अब एक बार फिर बोधघाट से बस्तर के विकास की नई उम्मीद जागी है, लेकिन ये कितनी सफल होगी, इस पर सबके निगाह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो बस्तर से जब नक्सलवाद रुखसत ले रहा है तो विकास आएगा, और विकास कैसे आएगा इसके रास्ते खोजे जा रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा रास्ता होगा बोध घाट परियोजना को पूरा करना। हालांकि कितने समय में ये पूरा होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसकी शुरुआत से एक संकेत मिलता है कि बस्तर के विकास को अगर हमें गति देना है तो वहाँ औद्योगिकरण भी करना होगा और जो कृषि की संभावना है उसे भी बढ़ाना होगा। शायद इसीलिए इस परियोजना को फिर से निकाला गया है, फाइलों की धूल को झाड़ा गया है और अब कोशिश है कि इस बोध घाट को आगे गति दी जाए। क्या होगा इस पर, इसी पे चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि इस पूरी परियोजना को कैसे शुरू करने की कवायद चल रही है। भूपेश बघेल भी चाहते थे पर शुरू नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री के पास अब जब फाइल गई है तो वो उनके सामने ये चैलेंज है कि इस 45 साल पुरानी योजना को वो शुरू करें और समय पर पूरा भी करके दिखाएं। दिनेश अग्रवाल जी से शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, नक्सलवाद जा रहा है लेकिन विकास अगर समय पर नहीं आएगा तो नक्सलवाद फिर से पनप सकता है, इसलिए विकास को लाना जरूरी है और इसके रास्ते खोजने होंगे। बोध घाट परियोजना काफ़ी चैलेंज भरा और काफ़ी लंबी परियोजना है, पूरा हो पाएगा कब होगा संभव पता नहीं है, पर क्या इससे कुछ विकास के रास्ते निकलेंगे? मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, काम वही करता है जिसकी नीयत और नीति स्पष्ट होती है। बिना नीयत और नीति और बिना रोड मैप के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। आप हम सब देखे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो चिनाब नदी आज देश को समर्पित किया गया है, क्योंकि नीति भी सही है, नीयत भी सही है और रोड मैप भी सही है। अगर ये चीज जिस सरकार के पास, जिस व्यक्ति के पास होगी, वही इसकी कल्पना कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बस्तर के चहुमुखी विकास के लिए, आप हम सब देखें आज बस्तर में, आप ही अपने मीडिया अभी डिबेट में बताए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीति और नीयत, फिर मैं आऊंगा मोहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, भारत की जनता की पार्टी की सरकार है। आप हम सब देख रहे हैं बोध घाट परियोजना कितनी बड़ी परियोजना है और इसे यदि कोई कर सकता है तो माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखा चुका है बहुत सारी परियोजनाएं। और ये बस्तर की लाइफ लाइन है। कांग्रेसियों को तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने मात्र, फिर मैं बोलूंगा, 70 साल
इस प्रदेश को, इस छत्तीसगढ़ महातारी को अगर लूटने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर छत्तीसगढ़ महातारी की असली इज्जत किसी ने की है, छत्तीसगढ़ राज्य जो नहीं बना पाए और छत्तीसगढ़िया को जो वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग किया, वो आज सबको देखने मिल रहा है मोहन जी कि छत्तीसगढ़ राज्य भी बन गया, बस्तर नक्सल उन्मूलन भी हो गया। आज इतनी बड़ी योजना, आज लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, मत्स्य का बहुत बड़ा हब बनेगा, लोगों को 2 फसल के लिए पानी मिलेगा। अरे चौमुखी विकास की ओर बस्तर जाएगा और आप हम सब देखेंगे कि बस्तर मात्र भारत देश में नहीं विश्व में एक पहचान बनाएगा। और अगर ये पहचान बनाने का काम कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी, माननीय विष्णुदेव साय जी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और आप हम सब देखेंगे यही डिबेट में आपके बैठ करके हम गर्व महसूस करेंगे, जिसको नक्सलवाद के नाम से जो दंश झेला है मेरा छत्तीसगढ़। लेकिन टेक्निकल काफी दिक्कतें हैं, क्या उन सबको पार पा लिया जाएगा जिसे 45 साल में पूरा नहीं किया जा सकता? अब क्या कैसे हो जाएगा, ये संभव है क्या? मोहन जी, चिनाब नदी के ऊपर पुल बनाने की कभी आपने कल्पना की थी क्या? बताइए आप। आज बन गया, एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब नदी है के ऊपर पुल बनाया है, जिसको भूकंप और बम भी नहीं उड़ा सकते। ये हमारी कल्पना थी क्या? कल्पना जहां नहीं होती वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। और कल आप हम सब देखे वंदे मातरम एक्सप्रेस 150 की स्पीड से दौड़ा दी गई, मेरी भारत माता की जयकारे के नारे लगे, और कश्मीर जो मेरा श्रीनगर जो रेल मार्ग से कटा हुआ था उसको भारत देश के अभिन्न अंग से जोड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता दिया कि जो काम कांग्रेस सोच नहीं सकती, जो कल्पना कर नहीं सकती, वो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार कर सकती है मोहन जी। इसलिए आप बिल्कुल संशय मत पालिए। दावे हैं और एक प्रयास हुआ है, इस पर क्या हो सकता है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस की ओर से हमने सुना दीपक बैज भी आपत्ति कर रहे थे, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि भाई इन्हीं लोग तो विरोध करके रोके थे, अब शुरू करना चाह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। चौधरी जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है? आप तो वहीं के रहने वाले हैं, बोधघाट में कई गांव भी डूबेंगे, जंगल भी डूबेगा, इन सब चुनौतियों के बीच क्या ये परियोजना पूरी हो जाएगी? मोहन जी देखिए, ये परियोजना की शुरुआत कांग्रेस ने शुरू की थी, और जब जब कांग्रेस ने शुरू किया तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको विरोध किए। मैं ये अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो बातें आज आप बोल रहे हैं, क्या उस समय ये बातें नहीं थी? और अग्रवाल जी जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, ये धरातल में किसी भी प्रकार का कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया, बल्कि जो कांग्रेस ने एक फाइल तैयार किया था, उस फाइल के दम पर ये बात कर रहे हैं। वहां की जनता से, वहां के लोगों से कोई भी विश्वास नहीं लिया गया है, किसी से कोई बात नहीं की गई है। और जहां तक सिर्फ ये बोलना कि हम काम कर रहे हैं, अभी जब आप धरातल में आएंगे, काम करने जाएंगे, तब आपको सबसे पहले जो डुबान क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। आप बंदूक के नोक पर नहीं कर सकते, आप डरा धमका के नहीं कर सकते किसी भी योजना का शुरुआत। यही हुआ था जब भूपेश बघेल जी ने शुरुआत की थी, तो हम ग्रामीणों से चर्चा किए थे। बहुत सारे गांव जो है डुबान क्षेत्र में आ रहे थे, बहुत बड़ा एरिया डुबान क्षेत्र में आ रहा था। सभी मापदंड वही है आज भी, पर हमने लोगों का सम्मान किया और लोगों की बातों को सुना और उस पर विचार कर काम चालू करने का प्रयास किया। परंतु किसी कारण से ये उस समय पूरा नहीं हो सका था और सरकार चेंज हो गई। और सरकार आज के डेट में इस विषय पे कौन सा डीपीआर नया बनाया है या किसी के साथ कोई चर्चा की, ऐसा खुलासा नहीं चौधरी जी, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, आपकी सरकार जो पूरा करना चाहती थी उसे बीजेपी पूरा कर रही, गलत क्या है इसमें? वही काम ये लोग कर रहे हैं। जनहित का कोई भी मामला हो, कांग्रेस कभी भी जनहित के मामलों में विरोध नहीं करती है। विरोध इन्होंने किया था, आज वो अगर कर रहे हैं, हमारा साधुवाद है। ये प्रयास करें और काम करें, किसी का अहित करके ना करें, सारे लोगों को व्यवस्थित करके विस्थापन का लाभ दें। और जो
आज जैसे वो बसाहट में है, उस बसाहट को दूसरी जगह बसाहट में, तब जाकर इस योजना का सही तरह से क्रियान्वयन हो सकेगा। ठीक है, विश्वास में लेकर चलना होगा, क्योंकि कई चुनौतियां हैं और इतना बड़ा क्षेत्र डूबेगा तो निश्चित तौर पर कई तरीके से बातें उठेंगी भी। लेकिन इस पूरी परियोजना को जब ये शुरुआती दौर में थी तब से कवर करते आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, उनसे समझते हैं। चौबे जी, ये तो रही कांग्रेस भाजपा की बात, लेकिन असली चुनौती जमीनी हकीकत आप जानते हैं। क्या ये कहना आसान है, क्या ये पूरा करना आसान है, और क्या इसका फायदा बस्तर उठा पाएगा? क्या देखिए मोहन जी, करीब 40 साल हो गए इस परियोजना पे, सभी तरीके का काम करीब करीब हो चुका है, बल्कि फाउंडेशन डल चुकी है जी, और इसका डीपीआर वगैरह सब बना हुआ है। हाँ। अब इस काम को करने के लिए आत्मविश्वास और संकल्प की बात है। तो जिस तरीके से मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, अगर मोदी जी इसको राष्ट्रीय परियोजना लेते हैं तो फिर इसमें ना तो फंड की कमी आएगी और न किसी तरीके का मामला बनेगा। अब रहा सवाल जैसे डूबान क्षेत्र एक बहुत बड़ा मसला होता है, हर डैम के साथ ये चीज़ अटैच होती है। लेकिन आज की स्थिति में इतना बढ़िया रिहेबिलिटेशन के नॉर्म्स आ गए हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। अब वो जमाने लग गए कि जब रिहेब हो जाता था, ऐसा हो जाता, अब नहीं हो सकेगा। अब उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। अब रहा सवाल बस्तर, अगर ये बांध बनता है तो जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, करीब 125 मेगावाट की बिजली 24 आवर्स बनेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जल विद्युत परियोजना के लिए। और दूसरा ये है कि इससे पूरे बस्तर में इतनी हरियाली आएगी कि पानी का जो लेवल गिर गया है या पानी की जो दिक्कत हो रही है उससे बस्तर बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। और वो जो नदी बीच बीच में सूख जाती थी उसमें अविरल प्रवाह बना रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। अब इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत पॉलिटिक्स हो गई है। एनजीटी ने भी बहुत इसमें दिक्कत दी थी। उस टाइम में अपने जो एनजीटी के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अड़ंगे लगाए थे और बिल्कुल भूपेश बघेल ठीक कर रहे थे कि नेताम जी तो काफ़ी इसके अगेंस्ट थे। तो अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल से उसको बनने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें, सारा नाप जोख सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें फाइलों में पड़ी हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब तो सीधे उसको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन 25,000 लोग अगर प्रभावित होंगे, क्या उसका विस्थापन, उनको सबको संतुष्ट कर पाना संभव है क्या? मोहन जी, बेहतर रिहेबिलिटेशन का प्लान है, इसी योजना में है कि उनको बहुत ही बेहतर तरीके से जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर तरीके से ज़िंदगी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उनको पक्के मकान और उनको ज़मीन और सब चीज़ें दी जाएंगी। तो उनको तो बेहतर जीवन मिलेगा ना। तो फ़ायदा क्या देखते हैं? कहा यह भी जा रहा है, जैसे बैज जी ने कहा कि ये उद्योगों को देने के लिए बना रहे हैं, पानी उद्योगों को मिलेगा। मैं दूंगा चौधरी जी मौका, एक चौबे जी से पहले। चौबे जी, देखिए, पानी तो दोनों को मिलेगा, उद्योग को भी मिलेगा और किसानों को भी मिलेगा। पानी के लिए तो ऐसा है कि जो दोनों एंटाइटल हैं, औद्योगिक नीति भी एंटाइटल है। अब वहाँ ऐसा कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं आने वाला है कि जिसमें इतनी पानी की जरूरत पड़े। वहाँ तो माइनिंग है, पानी आ जाएगा तो आ जाएगा, फिर क्या है? नहीं, माइनिंग के अलावा वहाँ पर कोई बहुत बड़ा पर्टिकुलर उधर नहीं आएगा। हो सकता है नगर नार को पानी उससे मिले, ये एक स्थिति बन सकती है। तो नगर नार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोजेक्ट है, उसमें क्या दिक्कत क्या है? तो नगर नार को उसमें पानी मिलना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? वो पैसे भी लगाएगा, सब कुछ करेगा और सारा जॉइंट वेंचर का खेल है उसमें, ठीक है। और ऐसा है, डीपीआर बना हुआ है। भूपेश सरकार ने भी काफ़ी उसमें पैसा खर्च करके काम किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन बीच में क्या था कि चौबे जी थे उस टाइम अपने इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो पॉलिटिक्स में उलझ गए और ये सब दुनिया भर के जो शराब वराब ये सब घोटाले तो सरकार उनकी थोड़ा 2.5 साल में ही बगड़ गई थी, बगड़ गई थी। सरकार तो थी लेकिन बगड़ गई थी, सब इधर उधर खींचातानी मच गई थी, तो कोई कंक्रीट काम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा ये है कि अगर इन्होंने संकल्प लिया है तो बोध घाट 5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। वो 2 पहाड़ों के, चौधरी जी तो जानते होंगे अच्छे से, 2 बड़े पहाड़ों के बीच को बांधना है। कोई बहुत बड़ी कंक्रीट नहीं लगनी है उसमें। सड़कें बनी हुई हैं चौधरी जी, CSE ने, MP भी ने बनाई हुई हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वहां पर, याद है आपको? तो अब कुछ होना नहीं है, वो 2 पहाड़ों को सिर्फ बांधना है बस।
ठीक है चौधरी जी, आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, आखिर सपना तो आप ही लोगों का था, पूरा हो रहा है, उसको होने देते। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का विरोध कहां है? अभी हमने सिर्फ कुछ बातें रखी हैं जो जनहित की बातें, उस पर बात किया जाना चाहिए। कांग्रेस इसको बनाना चाहती थी, उस समय में विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, परंतु उन्होंने कोई राय नहीं दिया कि हमको क्या करना चाहिए। पर हम राय दे रहे हैं, भाजपा ने नहीं किया था, आप वहां के आदिवासियों ने किया था, आदिवासियों ने किया था, कुछ एनजीओ ने किया था, और रिहेबिलिटेशन के लिए शायद ज्यादा प्रभावशाली थी नहीं वहां पे, चौबे जी नहीं थी, रिहेबिलिटेशन के लिए ही था। उनको विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को किया जाना चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी जब तक उनको विश्वास में नहीं। अब जैसा आपने बताया, मुझको तो ये लगता है कि ये जो सारा मामला है, ये उद्योगपतियों को लाभ देने का मामला दिखता है मुझे, क्योंकि पानी जो आज वहां पानी की जो स्थिति है, वो पानी बढ़ जाएगी। वो पानी का जो कंजप्शन है, वो किसके लिए होना है? बड़ी बात ये है। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट का हमने कभी भी विरोध नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया इस प्रोजेक्ट का। बोधघाट परियोजना कांग्रेसियों का सपना था, इस बस्तर वासियों का सपना है, पर बात यह है कि उनके साथ बात करना चाहिए, बात करके उसके बाद आसानी से जो काम हो जाए उसे करना चाहिए। अब जैसे चौबे जी ने बताया कि फाइल तैयार, मैंने भी वही कहा, फाइल तैयार है, बस कार्य करने की क्षमता और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चलिए, अब दिनेश ये देखने की बात है कि कब तक। ठीक है, दिनेश जी, एक आशंका ये है कि भाई उद्योगों को लाने के लिए आप लोग ये बना रहे हैं, इससे किसानों को कम फायदा, उद्योगों को ज्यादा फायदा, फिर वही स्थिति बनेगी कि किसान हटेंगे, उद्योग आ जाएगा। मोहन जी, एक इनकी बातों से एक सोच प्रतीत हो रही है, ये उद्योगों का विरोध कर रहे हैं कि किसानों का विरोध कर रहे हैं कि दोनों का विरोध कर रहे हैं। इनकी भाषा में विरोधाभास है। कांग्रेस पार्टी एक और बोलती है आना चाहिए, दूसरी और उद्योगपतियों का नाम लेके अड़ंगा लगा रही है आपके डिबेट में कि आदिवासियों का बोलती भारतीय जनता पार्टी रोकी। अरे आपने आदिवासी भाई को विश्वास में नहीं लिया, क्योंकि आपने रोड, रास्ता, बिजली, पानी आदिवासी भाई को दिखाया ही नहीं। 70 सालों में उन बिजली देखने के लिए, सड़कें देखने के लिए, स्कूल देखने के लिए, बड़े बड़े मोबाइल देखने के लिए। सुन लीजिए राजेश जी, मैं आपके हर एक बात का जवाब दे रहा हूं। मैं जब बोल रहा था, आप जब बोले मैंने वो किया, आप लोग विरोधाभासी हो। आप लोग कभी नहीं चाहते कि मेरा बस्तर का आदिवासी भाई रेल मार्ग देखे, कभी नहीं चाहते बिजली पानी देखे, कभी नहीं चाहते शिक्षा का स्तर बढ़े, क्योंकि आप आदिवासी भाइयों को बरगलाते हो और उनके ऊपर राजनीति करते हो। और हमने एकलव्य कॉलेज से लेकर आदिवासी अंचल के लिए क्या नहीं किया है। आज चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी, आज बोधघाट परियोजना का मंजूरी दे रहे हैं, और आप बोलते हो भारतीय जनता पार्टी विरोध किया। अरे एनजीओ और आदिवासी समुदाय ने विरोध किया था, क्योंकि आपकी नीति और नीयत साफ नहीं थी। आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, क्योंकि आप लोगों को इनका वोट बैंक के रूप में उपयोग करना था। बंद करो ये राजनीति और आओ डंके की चोट पे बोलिए बोधघाट परियोजना बनेगा और हम उसका सहयोग करेंगे। राजनीति करना अलग बात है। बोलते हो रोड भी बन रहा है और बोल रहे हो खुद थोड़ा सा यहाँ डामर कम हो गया। अरे डामर कम हो जाएगा, अरे बनेगा तब तो आप बोलोगे। अभी से आप नौटंकीबाजी करना बंद करो। बस्तर की जनता आपके खिलाफ हो चुकी है। कांग्रेस क्या राजनीतिक कारणों से विरोध कर रही है? क्या श्रेय की राजनीति है क्या ये? चौधरी जी जल्दी बोलिए बोलिए। मैंने लगातार बोला कि विरोध नहीं है, सुझाव दिया है। और जहां तक की बात है रोड और बिजली की, क्या ये 1.5 साल में आपने पहुंचाया हुआ? ये सब चीजें पहले से हो गई है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगी, वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता में जाना पड़ेगा। गांव में हमने स्कूल खोल दिया, तो हिरमा के गांव में आप घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। डंके की चोट पे बोलते हैं हमने किया। बस्तर को लाइफलाइन हमने दी, नगर नार स्टील प्लांट हमने दिया, डिमरापारा का 250 बेड का हॉस्पिटल हमने दिया और जगदलपुर को हॉस्पिटल हमने दिया। आप किस बात की बात कर रहे हैं यहाँ डिबेट में बैठकर? झूठ और फरेब की राजनीति बंद करिए, और झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है।
आपका पतन हो रहा है, आप देश में समाप्त हो रहे हो, इसीलिए हाहाकार मच गया। अपनी पार्टी को संभाल लो। मेरे आदिवासी भाइयों की चिंता करने के लिए डबल इंजन की सरकार और 56 इंच का सीना है। आप तो कल्पना नहीं कर सकते। मात्र आदिवासी भाइयों, हमने आदिवासी सीएम दिया है, आप तो आदिवासी भाइयों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। क्या बात करेंगे राजेश जी? और हम गर्व से बोलते हैं कि हमने मुख्यमंत्री आदिवासी दिया, राष्ट्रपति आदिवासी समाज से दिया। आदिवासियों का असली हितैषी है। तो ठीक है, चलिए कोई ऐसा विरोध नहीं आया, पर कुछ सुझाव है। ठीक है, बिल्कुल आपका सुझाव है, विरोध के तौर पे इसे नहीं लेना चाहिए। अब क्या चुनौती देखें, क्या ये राजनीतिक रूप से भी ये मामला तूल पकड़ेगा क्या चौबे जी? देखिए, राजनीतिक रूप से तो ये मामला कई बार तूल पकड़ चुका है, अब उसमें कुछ दम है नहीं है। अब सीधे विष्णुदेव साय और मोदी जी अगर इसको अपने संकल्प मान के अगर बनाएंगे तो 5 साल में बन जाएगा। वो बहुत ज़्यादा नहीं लगना उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर और डीपीआर और फाइल है और उन सारी चीज़ें, मतलब उनका टेंडर कैसे होगा, कौन लेगा। पर एक बार फिर कहीं ये लेट लतीफी का शिकार ना हो जाए, तैयारी शुरू होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आत्मसात है इनका और इनको संकल्प है कि उसको बनाना है तो इसी 5 साल में मोदी जी आके उसका उद्घाटन कर सकते हैं। इतनी तेज, हाँ, इतनी तेज टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं बता रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल साइड है। पूरे मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी साइड नहीं है कि इसे 2 पहाड़ों को बीच से बांधना पड़े। अर्धन डैम बनाना नहीं है इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। सीधे कंक्रीट के 2 डैम बना के स्लूस गेट लगा के टरबाइन लगाना है। मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इतना खूबसूरत साइड है वो। ठीक है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि बोध घाट बने तो हम सब वहां पर जा सकें, लेकिन ये कुछ ऐसे उलझनों में उलझा हुआ रहा है अब तक बोध घाट कि अब तक अधूरा है, और इसके पूरे होने की आस एक बार फिर से जगी है। आज समय की बाध्यता है, इसलिए इस बड़े विषय पर हम छोटी चर्चा ही कर पाए, कभी और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा से एक बात साफ है कि इससे निकलेगा विकास का रास्ता, जो कि बस्तर के लिए बेहतरी लेकर आएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राकेश चौधरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।